जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही बेहतरीन कहानी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वह स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी। क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था, तो उसे अपने सास ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच होने लगा। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात ससुराल वालों से की। ससुराल वालों ने बहू की बात मान तो ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें थी, उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग मिलेगा। बिच्छू एक प्रकार का पहाड़ी घास होता है जो सब्जी बनाने के काम भी आता है। उसके भाई को चक्की की ओट में सोना होगा। उसके भाई को पशुओं को चराने के लिए जाना होगा। बहन को ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन मार के ये शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवार में घुल मिल गया। वह दिन में पशुओं को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट में बोरी बिछा के सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन पशुओं को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसके भाई को उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसके भाई ने साथ आने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया, तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही। लेकिन 30 त्योहारों में जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते, तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। इस तरह से समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी, वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया तो उसे सब कुछ मिल गया और उसे कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गाय और 1 भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसका एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय और भैंस के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दी। बहन उन गाय और भैंसों के साथ ससुराल को चल दी।
सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी, सिनसुन की साग खाएगा? हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी। झाड़ू की मार सहेगा? हाँ दीदी हाँ। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो। यह सोचकर वे जोर जोर से हंस पड़ी।